तो दोस्तों कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और दोस्तों आज के इस वीडियो का जो है आपने टॉपिक पढ़ ही लिया होगा। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो हम बात कर रहे हैं वो हम बात करेंगे जो हमारे डीसी टू डीसी कन्वर्टर्स आईसीज होती हैं, चाहे फिर इसमें आपकी BQ सीरीज़ की आईसीज हों या फिर PMI सीरीज़ की आईसी हो या फिर मीडियाटेक सीरीज़ की आईसी हो या फिर H2MPU जो आपकी सैमसंग में लगती है, सैमसंग सीरीज़ की कोई भी आपकी आईसी हो। बेसिकली दोस्तों हम बात करेंगे यहाँ पर कि जो हमारी PMI आईसी होती है किस तरीके से जो है काम करती है, क्या इसके इनपुट सिग्नल्स हैं, क्या आउटपुट सिग्नल्स हैं, और आपके फ़ोन को ऑन कराने में ये कौन कौन से सिग्नल को रिलीज़ करती है। आपने देखा होगा कि आपके पास बहुत बार डेड हैंडसेट आपके आते हैं, ठीक है ना। तो डेड हैंडसेट में ज़्यादातर हम इसी चीज़ों में फंसते हैं कि अगर देखिए हमें आईसीज़ के बारे में नहीं पता कि क्या उसके इनपुट सिग्नल्स है, क्या आउटपुट सिग्नल है, तो हम एक आइडिया से काम करते रहेंगे कि कभी इस आईसी को उतारो कभी उस आईसी को उतारो, तो उसका कोई बेनिफिट नहीं है, ठीक है। तो आज देखिए मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि जो ये PMI आईसी होती है इसमें आपकी मैं कवर करूंगा आपकी PMI 632, PMI 8952, 8994, 8940, जितनी मैंने यहाँ पे आपकी आईसी बोली इन सब को जो है मैं कवर करूँगा। और इतनी जो है मेरी गारंटी है, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेंगे तो कभी भी आपके पास अगर कोई भी ऐसा हैंडसेट आएगा जिसमें से इनमें से कोई भी आपकी आईसी लगी हुई हो तो बड़े ईजिली जो है आप उसको पहचान सकते हैं कि ये जो PMI आईसी है हमारी सही है या फिर जो है ख़राब है। क्योंकि देखिए जो ये आपकी PMI आईसी होती है इसका बहुत बड़ा रोल होता है आपके फ़ोन को ऑन कराने में। तो ये कौन कौन से सिग्नल को रिलीज़ करती हैं, कौन से सिग्नल इसमें इनपुट्स हैं, कौन से सिग्नल आउटपुट्स हैं, तो वो A to Z सब के बारे में जो है हम बात करेंगे, ठीक है। मैं इसको जो है विद सीमेटिक्स भी आपको समझाऊंगा और इसको जो है दोस्तों मैं विद प्रैक्टिकल भी आपको समझाऊंगा और जो है आपको इसका डायग्राम बना के भी समझाऊंगा। तो ये जो है पावर सीक्वेंस की दोस्तों पहली वीडियो है। और आज तो देखिए हम कवर कर रहे हैं PMI आईसी को जो DC DC कन्वर्टर है, फिर इसके बाद हम कवर करेंगे जो PM सीरीज़ की जो आईसीज हैं उसको हम कवर करेंगे ऐसे 1 by 1 करके। चलिए सबसे पहले देखिए कि ये आपकी DC to DC कन्वर्टर होती क्या है, ठीक है। जिस तरीके से देखिए आप इनको पहचानेंगे कैसे, देखिए जो आपके क्वालकॉम के चिपसेट होते हैं जो उसमें जो आपकी PMI से आईसी स्टार्ट होती हैं वही आपकी DC to DC कन्वर्टर का जो है काम करती हैं, ठीक है। पहले के फ़ोनों में अगर आप देखोगे तो पहले के फ़ोन में ऐसा नहीं होता था। पहले के फ़ोन में आपको सिंगल पावर आईसी मिलती थी देखने को, उसके साथ में कोई DC to DC कन्वर्टर नहीं होता था लगा हुआ। लेकिन अभी के फ़ोनों में आपको ऑलमोस्ट सभी फ़ोनों में जो आपको DC to DC कन्वर्टर आईसी मिलेगी देखने को, ठीक है। तो देखिए जो क्वालकॉम के चिपसेट होते हैं तो उनमें तो लगती है PMI आईसी, ठीक है। और जो सैमसंग के होते हैं हैंडसेट तो उनमें H2MPU सीरीज़ की आईसी लगती है, जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। इन सब को जो है मैं 1 by 1 करके एक्सप्लेन करूँगा इनकी एक एक पिन के बारे में। तो आज जो हम कवर कर रहे हैं वो हम कवर कर रहे हैं ओनली PMI को। PMI में कौन कौन से कवर कर रहे हैं हम, 632, 8952, 8994 और 8940, इन सब को जो है हम कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए मैं आपको समझाना चाहूँगा विद ड्राइंग। विद ड्राइंग जो है आपको देखिए सबसे पहले जो, तो चलिए दोस्तों समझते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं आपको विद ड्राइंग जो है आपको समझाने की कोशिश करूँगा, फिर उसके बाद जो है आपको स्कीमेटिक्स डायग्राम में लेकर के चलूँगा, फिर उसके बाद इसका प्रैक्टिकल दिखाऊंगा मैं आपको। और इतनी जो है दोस्तों मेरी गारंटी है, अगर आप इस वीडियो को जो आप एंड तक देख लोगे तो कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको जो है फिर कन्फ्यूज़न रहे इस PMI को पहचानने में कि ये सही है या ख़राब है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि जो हमारे DC to DC कन्वर्टर्स आईसीज होती हैं इनको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है आपके सिस्टम को ऑन करने के लिए या फिर आपके मोबाइल को ऑन करने के लिए। देखिए ये जो DC to DC कन्वर्टर्स आईसीज होती हैं ये ऐसा नहीं मतलब कि ये जस्ट एक ही काम करती हैं, ये मल्टीपर्पज़ होती हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि इसका क्या मतलब हुआ कि मल्टीपर्पज़ होती हैं। कि ये देखिए ये आपका VCH यानी कि चार्जिंग का भी काम करती हैं, लाइट ड्राइवर का भी ये काम करती है, ग्राफिक्स का भी ये काम करती हैं,
ठीक है ना। और बाकी DC टू DC कन्वर्टर का तो खैर करती ही है काम, ठीक है। तो देखिए आज जो हम एक्सप्लेन करेंगे, तो देखिए आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे PMI 632 और 8952, 8994, 8940। ये जो ICs हैं आपकी PMI सीरीज़ की, इनकी पावर सीक्वेंस को जो है हम समझेंगे। वैसे बहुत दिन बाद जो है दोस्तों मैं आपको इस तरीके से समझा रहा हूँ, लेकिन इसका समझाने का मज़ा कुछ हो रहा है। इसके बाद आपको स्कीमेटिक डायग्राम में भी दिखाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो पहले तो जो हम दोस्तों थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्टली मैं आपको स्कीमेटिक डायग्राम पर ले जाऊँगा तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसे समझ में आएगा नहीं। पहले आपको यहाँ पर समझाता हूँ, फिर उसके बाद स्कीमेटिक डायग्राम पर, फिर उसके बाद बोर्ड पर, ठीक है। तो कंप्लीट बिल्कुल जो है आपको समझ में आएगा। तो देखो ये जितनी भी मैंने यहाँ पे ICs के नंबर्स लिखे आपके PMI 632, 8952, 9440, ये सब जो है आपकी DC टू DC कन्वर्टर्स ICs हैं। अब देखो ये जो आपकी ICs मैंने यहाँ पे लिखी है, ऐसा नहीं कि मतलब यही होती हैं DC टू DC कन्वर्टर, और भी होती हैं, लेकिन ये जो ICs हैं ये लगभग एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, तो इसलिए मैंने इनको यहाँ पर लिखा। अगर इनमें से आपके पास कोई भी हैंडसेट आता है, उनमें से कोई भी लगी हुई हो, तो जो मैं अभी आपको समझाऊँगा वो सब पे जो है अप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इस चीज़ को। एक चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि देखिए जो आपकी PMI IC होती है, ठीक है, उसमें ऐसा नहीं कि मतलब वो बस एक ही काम कर रही है, उसमें जो है मल्टी ब्लॉक होते हैं। कोई आपका VCH के लिए काम कर रहा है, यानी चार्जिंग के लिए काम कर रहा है, कोई आपका लाइट के लिए काम कर रहा है, कोई आपका ग्राफिक के लिए कर रहा है काम, कोई आपका कम्युनिकेशन के लिए है। तो इसमें बहुत सारे ब्लॉक होते हैं आपकी एक IC में। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक IC जो है एक ही काम करती हो, और हर IC की देखो अपनी एक प्रॉपर्टी भी होती है। चलिए सबसे पहले देखिए, अब देखो जितनी भी हम यहाँ पर टेस्टिंग करेंगे, एक बात मैं यहाँ पे बता दूँ, जितनी भी अब यहाँ पे हम टेस्टिंग करेंगे, या फिर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आपके पास कोई आता है, तो उसमें आप जो पावर बटन है उसको प्रेस नहीं रखें करके, चाहे तो आप इसको भी रख सकते हैं, जो पावर बटन है इसको भी प्रेस करके रख सकते हैं, लेकिन आपको मैं एक ईजी तरीका बताता हूँ कि इसमें जो VCH है इसको आप इनेबल कर दीजिए। यानी कि आप जो चार्जर है, अब अगर आपके पास कोई डेड हैंडसेट आता है तो आप अपने चार्जिंग को लगा दीजिए आपके फ़ोन में, ठीक है। तो आपके लिए आसान हो जाएगा इनको जो है चेक करना। किस तरीके से, सबसे पहले देखिए यहाँ पे हम बैटरी कनेक्टर से लेते हैं। तो जो देखिए हमारा बैटरी कनेक्टर यहाँ पर होता है, तो बेसिकली इसमें आपको 4 पिन मिलती हैं देखने को। एक तो जो है इसमें आपकी GND हो जाती है, ठीक है। एक जो इसमें लाइन होती है आपकी थर्मिस्टर की होती है, एक ID की होती है, और एक जो है इसमें आपकी VBAT की होती है, ठीक है। तो सब के बारे में जानेंगे A to Z, किस किस तरीके से कौन सी लाइन जो है काम करती है। सबसे पहले देखिए ये जो आपकी VBAT की लाइन है यहाँ पर, ठीक है, इसको VBAT बोलते हैं हम, और यानी VBAT का मतलब बैटरी की आपकी वोल्टेज, ठीक है, सिंपल से एक बात है। सबसे पहले देखिए ये जो लाइन होती है आपकी, ये लाइन आपकी जो जुड़ी हुई होती है, सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ कैपेसिटर होते हैं यहाँ पे लगे हुए आपके, TVS डायोड्स होती हैं यहाँ पर आपकी लगी हुई, ठीक है ना। उसके बाद ये जो लाइन होती है यहाँ पर एक रजिस्टर के साथ में जुड़ती है। इस रजिस्टर को हम बोलते हैं आपका करंट सेंसिंग रजिस्टर, ठीक है ना। ये वाइट से कलर का जो है आपको दिखता है। अब इसी के साथ में यहाँ से कुछ लाइनें और भी होती हैं जो इसके साथ में यहाँ पे जुड़ती हैं। वो कौन कौन सी होती है कि अगर देखिए यहाँ पर जो है आपकी PMI IC है, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई आपकी PMI IC है तो यहाँ से एक आपकी लाइन निकलती है जिसको हम बोलते हैं VCH आउट, ठीक है ना। ये चार्जिंग आउट की जो है यहाँ पे एक लाइन निकलती है, और ये जुड़ती है यहाँ से इस रजिस्टर के साथ में यहाँ पर। लेकिन अभी बात नहीं बनती, अभी यहाँ पे बात नहीं आपकी बनेगी, इस पे 0 वोल्टेज मिलेंगे आपको अगर आपकी बैटरी कनेक्टर जो है आपका निकला हुआ है, ठीक है। तो इस लाइन पर जो है आपको 0 वोल्टेज मिलेंगे। क्यों मिलेंगे उसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा।
अब देखिए यहाँ पे चार्जिंग को तो हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, हमें ये भी सेंस कर, ये जो PMI IC होती है ये इस चीज़ को भी सेंस करती है कि मैं कितना करंट इसको प्रोड्यूस करूँ जिससे जो है बैटरी प्रॉपर जो है चार्ज हो सके। तो यहाँ पे जो है बेसिकली ये जो PMI IC है एक ब्रिज का यूज़ करती है। यहाँ पर ब्रिज का यूज़ किस तरीके से करती है कि यहाँ से दो लाइन इसके साथ कनेक्टेड होती हैं। कौन कौन सी होती हैं आपकी, एक तो होती है यहाँ पर, एक तो इस रजिस्टर के आउटपुट साइड में लगती है और एक जो जुड़ी हुई होती है इसकी इनपुट साइड में होती है जुड़ी हुई। इन दोनों लाइन की अगर दोस्तों हम बात करें, इनका नाम होता है आपका CS प्लस और इसका नाम होता है आपका CS माइनस। CS का मतलब होता है आपका करंट सेंस, ठीक है ना। ये दोनों जो इसमें लाइन होती हैं आपके करंट को सेंस करने के लिए यूज़ में आपकी लाई जाती है कि जब आप चार्जिंग को लगाए तो यहाँ पे कितना करंट हम प्रोवाइड करें जिससे जो है आपकी बैटरी प्रॉपर चार्ज हो सके, ठीक है। ये तो करंट को सेंस करने के लिए यहाँ पे होती है। उसके बाद जितना यहाँ पे करंट आउटपुट में आएगा, अब इसको सेंस करने के लिए भी एक लाइन यहाँ पे दी हुई होती है। वो कौन सी होती है, यहाँ से एक लाइन जो है और इस PMI IC के साथ में जुड़ती है। इस लाइन का यहाँ पे होता है आपका VCH SNC यानी कि VCH सेंस, ठीक है ना। ये यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो आपके CS प्लस और CS माइनस है ये तो इस चीज़ को यहाँ पे डिटेक्ट करते हैं कि इसको कितनी करंट की ज़रूरत है। अब जो इसने यहाँ से करंट आगे प्रोड्यूस किया, अब इसको यहाँ पे ये लाइन सेंस करती है जो है VCH सेंस की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस चीज़ को करंट को सेंस कर लेती है कि इसको करंट यहाँ पे प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा। फिर उसके बाद एक यहाँ पे लाइन और होती है जो बैटरी के वोल्टेज को सेंस करती है कि बैटरी की वोल्टेज कितनी है आपकी। इस लाइन का यहाँ पे नाम होता है आपका VBAT सेंस, ठीक है ना। ये जो लाइन दोस्तों यहाँ पे होती है आपकी VBAT सेंस की, इससे ये जो हमारी DC टू DC कन्वर्टर IC है इस चीज़ को सेंस करती है कि आपकी बैटरी में वोल्टेज जो है कितने हैं और कितने वोल्टेज होने पे मुझे यहाँ से इसको कितने वोल्टेज देने चाहिए जिससे जो है प्रॉपर यहाँ पे काम कर सके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे इस रजिस्टर को जो है हम करंट सेंसिंग रजिस्टर बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये तो बात हुई यहाँ पर इस VBAT की, जो VBAT की आपकी पॉजिटिव सप्लाई होती है वो किस तरीके से आपकी PMI के साथ जुड़ती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपकी दो सप्लाई और होती हैं, इनका क्या क्या नाम होता है। एक तो होता है आपका BAT ID और एक का नाम होता है आपका बैटरी थर्मल। जो बैटरी ID है और बैटरी थर्मल है इनका भी कुछ अपना रोल होता है। वो क्या रोल होता है तो चलिए उसको भी एक्सप्लेन करेंगे अभी। देखिए जो बैटरी ID की यहाँ पे लाइन होती है आपकी, तो सबसे पहले यहाँ पर इसमें एक पुल डाउन रजिस्टर लगाया जाता है और इस पुल डाउन रजिस्टर की यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 100K होती है, ठीक है। एक पुल डाउन रजिस्टर लगाया जाता है आपका। उसके बाद ये जो लाइन होती है आपकी इस PMI IC के साथ में जुड़ती है। यानी कि ये जो लाइन होती है इनपुट और आउटपुट दोनों की होती है आपकी, यानी कि जब आपका चार्जिंग होगा तो इनपुट और जब आपका बैटरी से चल रहा होगा आपका फ़ोन तो आउटपुट होगा आपका, ठीक है ना। सिंपल से एक बात है। उसके ये तो चलो ID की बात होगी, बैटरी ID, ठीक है। और इस ID और BSI बेसिकली दोनों एक ही चीज़ है। अगर आप इस चीज़ में कंफ्यूज हो रहे हो तो ये दोनों एक ही चीज़ है। पहले के फ़ोनों में जैसे आपका BSI चलता था, बैटरी इंडिकेशन सिस्टम, तो ये वही होता है आपका। अब देखिए ये जो थर्मल है ये होता है आपके बैटरी के टेम्परेचर को सेंस करने के लिए। अब ये किस तरीके से जो आपका जुड़ा हुआ होता है ये देखिएगा। सबसे पहले तो ये इस PMI IC के साथ में यहाँ पे जुड़ता है।
आई होप कि आपको जो है सही दिख रहा होगा। पढ़ा तो मैं इसको आपको जूम पे भी सकता था, लेकिन वहाँ पे दिक्कत क्या थी कि वहाँ पे राइटिंग सही ना आती और आपको समझ में भी ना आता फिर, ठीक है। तो इसलिए आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ और आई होप कि आपको जो है समझ में भी आ रहा होगा। तो ये तो होती है देखो थर्मिस्टर की लाइन आपकी, ये इनपुट आउटपुट दोनों होती है आपकी, ठीक है। अब देखिए यहाँ से तो चलिए थर्मिस्टर यहाँ पे जुड़ गया, ठीक है। एक यहाँ से एक लाइन और इसके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई होती है, एक रजिस्टर लगा करके। ये जो रजिस्टर होता है आपका, ये आपका ज़्यादातर आपको 60K से लेकर के 80K के बीच में आपको मिलेगा, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम थर्मिस्टर रिफरेंस वोल्टेज। बेसिकली दोस्तों ये जो वोल्टेज होती है आपकी थर्मिस्टर वी रिफरेंस वोल्टेज, ये क्या करती है आपकी जो ये थर्मिस्टर की लाइन है इसको जो है यहाँ पे सेंस करती है। इसमें जो आपका रेजिस्टेंस होता है उसको जो है सेंस करती है और साथ में जो इसकी वोल्टेज होती है उसको सेंस करती है आपकी। अब देखिए यहाँ पे कुछ इनकी कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है कि सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये जो PMIIC है आपकी, ठीक है, इसमें यहाँ से आपका इनपुट होता है आपका VCH, ठीक है, OVP के थ्रू, जो आपकी एक ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन IC होती है, आपको पता होगा इसके बारे में। ये होती है आपकी 5 वोल्ट, ठीक है। जैसे देखिए आपके यहाँ पे 5 वोल्ट जो है इनपुट होते हैं यहाँ पर आपके, तो उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, एक यहाँ से और लाइन आपकी निकलती है, एक यहाँ पे आपकी कोयल होती है लगी हुई, कोयल के साथ में यहाँ पे कैपेसिटर, ठीक है। और ये कोयल जो है आपकी इसके साथ में जुड़ी हुई होती है यहाँ से कुछ इस तरीके से, और इस लाइन को हम बोलते हैं VPH लाइन। इसकी अगर हम वोल्टेज की बात करें तो ये होती है आपकी 3.7 से आपकी 4.2। जब आप बैटरी लगाओगे तब भी बनेगी और जैसे आप चार्जिंग लगाओगे तो भी आपकी बनेगी, ठीक है। तो ये जो VPH होती है इसी को जो है हम सेकेंडरी सप्लाई बोलते हैं, जो आगे आपकी ट्रांसफ़र होती है हर जगह। अब चलिए इसकी कंडीशंस क्या हैं आपकी। देखिए जब यहाँ से आपके 5 वोल्ट आप इनपुट करते हो यहाँ पर आपका, तो ये जो थर्मिस्टर और ID की लाइन है तो यहाँ पे कुछ वोल्टेज बनती है। जो VBAT है इस पर तो आपकी बनेगी 0 वोल्ट, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये तो होंगे आपकी 0 वोल्ट अगर आप यहाँ पे जो है चेक करेंगे, ठीक है। लेकिन जो ये आपकी थर्मिस्टर की लाइन होगी, अगर ये जो है आपकी PMIIC आपकी सही है तो यहाँ पर तो बनेंगे आपके लगभग 2.8 वोल्ट जब आपने बैटरी को जो है निकाल रखा होगा। और उसके बाद ये जो आपकी ID की लाइन है इस पे आपके बनेंगे लगभग 1.5 या फिर 1.3 वोल्ट, ठीक है, अगर ये IC जो है आपकी सही होगी। एक यहाँ से जो है VPH इसमें बनेगा। इसके साथ में दोस्तों यहाँ पे चार्जिंग को अनेबल करने के लिए यहाँ पर एक पुल डाउन रजिस्टर भी होता है लगा हुआ इस PMIIC में। इसकी जो वैल्यू होती है वो 10K होती है यहाँ पर, ठीक है। ये यूज़ में आता है इस चार्जिंग को अनेबल करने के लिए। अब आपके फ़ोन को ऑन करने के लिए भी इसमें एक लाइन होती है। जैसे मान लीजिए आप चार्जिंग जो लगाते हो तो आपका फ़ोन जैसे एकदम से ऑन कर जाता है, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक लाइन होती है। उस लाइन का यहाँ पे नाम होता है आपका SYS ऑन, ठीक है ना। इस लाइन का जो नाम होता है आपका सिस्टम ऑन। ये किस तरीके से होती है जुड़ी हुई आपकी, ये कुछ इस तरीके से होती है दोस्तों जुड़ी हुई। यहाँ पे तो जगह नहीं रही, यहाँ पे बना देता हूँ। यहाँ पर ये बेसिकली क्या है, एक रजिस्टर से आपके जुड़ करके दूसरे जो इसके आउटपुट ब्लॉक है आपके उसके साथ यहाँ पे जुड़ी हुई होती है। यहाँ पे एक बीच में एक रजिस्टर होता है लगा हुआ। इस रजिस्टर पे अगर यहाँ पे आप वोल्टेज चेक करोगे तो यहाँ पे 5 वोल्ट बननी ज़रूरी है। अगर आपकी ये ना बने ना आपकी यहाँ पर 5 वोल्ट, तो तब भी जो है आपका फ़ोन ऑन नहीं होगा, ठीक है। चलो ये तो बात हुई इतनी। अब इसके बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे कम्युनिकेशन के होते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे जो है आपका एक यहाँ पे होता है, देखिए बूट कैप लगा हुआ जो मैंने आपको यहाँ पे एक लाइन बताई है आउटपुट के इसके VPH की, इसी के यहाँ पे एक बूट कैप होता है आपका लगा, इसको हम बोलते हैं बूट कैप, ठीक है।
इस बूट कैप की प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी कि एक साइड तो इस पर जो है आपके 3.7 से 4.2 यानी VPH वोल्टेज आपकी बनेगी, और वन साइड जो है इसमें आपकी 8 वोल्ट बनेगी। ठीक है, तो ये तो बात हुई जब आप चार्जिंग लगाओगे तो ये सब जो है आपका होना चाहिए। क्या क्या होना चाहिए कि एक तो जो है आपके यहाँ पे इस रजिस्टर पे 5 वोल्ट होने चाहिए, जो सिस्टम ऑन का रजिस्टर है आपका। ठीक, बूट कैप पर 8 वोल्ट होनी चाहिए आपकी जब आप चार्जिंग लगाएं। VPH बनना चाहिए आपका। उसके बाद आपका सिस्टम हो जो 2.8 है थर्मिस्टर की लाइन, इस पर 2.8 आनी चाहिए। जो ID की लाइन है इस पर जो है 1.3 या फिर 1.5 आनी चाहिए। अगर इतना आ रहा है तो फिर इसका मतलब ये है कि जो ये PMIC है ये आपके फ़ोन को पावर ऑन करने के लिए रेडी है। लेकिन इसमें 2 सिग्नल और होते हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट। अब ये तो चलो देखो, ये जो VPH है आपका, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम है, कोई बात नहीं। ये जो VPH है इधर में आपका, ये तो आपका जितने भी सेक्शन हुए, जैसे कि आपका ऑडियो PA हुआ उसके साथ होता है जुड़ा हुआ, साथ में आपका पावर के साथ, नेटवर्क के साथ, लाइट ड्राइवर अगर अलग से है उसके साथ, ग्राफिक ड्राइवर अगर अलग से है तो उसके साथ भी होता है जुड़ा हुआ आपका। तो ये तो VPH जो है सबके साथ जुड़ता है यहाँ पर। लेकिन देखिए ऐसा नहीं है कि ये जो आपकी पावर है यहाँ पर, ठीक है, ये जो आपकी यहाँ पे पावर IC है, अब इसको कैसे यहाँ पर पता चले, जो ये मेन PMIC है, इसको कैसे यहाँ पे पता चले कि जो हमारी PMIC है वहाँ पर सब कुछ ओके है या नहीं है। ठीक है, ये VPH तो कुछ इस तरीके से जुड़ जाता है इसके अलग अलग ब्लॉक के साथ। यहाँ पे कुछ कैपेसिटर होते हैं आपके लगे हुए, तो इस तरीके से सर्किट कैपेसिटर से होकर के इस IC के साथ यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, फिर इसके यहाँ पर कुछ LDO होते हैं पावर के, जिसको हम HLDO बोलते हैं, जिसको हायर LDO बोलते हैं, और एक जो है होता है इसमें आपका लोअर LDO। ये क्या होते हैं, कैसे काम करते हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपकी बक सप्लाई होती हैं, और जो है आपके वी-रे सप्लाईज होती हैं कोइल्स के द्वारा जो आपकी निकलती हैं। ये कैसे निकलती है वो सब मैं आपको नेक्स्ट इसके पार्ट में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बात ये थी कि इस PMIC को ये कैसे पता चले कि जो आपकी PMIC है वो सही है, मतलब उस पर सब कुछ सही है। क्योंकि देखिए एक फीडबैक लूप तो होता है ना आपका। जैसे देखिए आप किसी काम को कर रहे हैं तो, और आपके आगे कोई और बंदा है, तो जब आप उसको बोलोगे कि हाँ भाई मेरे पास सब कुछ ओके है, तो तभी तो फिर आपकी कमांड लेकर के आगे वो कुछ काम करेगा। तब उसी तरीके से यहाँ पे भी होता है आपका। उसके लिए यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ से जो PMIC है, यहाँ से एक लाइन निकलती है जिसको हम जो बोलते हैं, ये एक लाइन होती है PG, पावर गुड, या फिर इसको SYSOK भी बोला जाता है। इसकी वोल्टेज की बात करें 1.8 वोल्ट, और इसका कहीं ना कहीं TP मिल जाता है आपको देखने को इस तरह का, तो इस पे आप देख सकते हो TP पर यहाँ पे इसकी 1.8 वोल्ट जो है मिलती है आपको। अभी जो 1.8 वोल्ट है यहाँ पर इस पावर को बताती है कि जो ये PMIC है आपकी, यहाँ पर जो है सारी वोल्टेजेस सही हैं। अब जो है आप आगे का जो है काम कीजिए। ठीक, एक इसको रिसीविंग में यहाँ पर एक वोल्टेज और मिलती है, ये रिसीविंग वोल्टेज होती हैं आपकी। ठीक है, यहाँ पे कौन सी होती हैं ये आपकी MSM रीसेट, P ऑन रीसेट। ठीक है ना, एक यहाँ पे लाइन होती है आपकी MSM पावर ऑन रीसेट की, ये यहाँ पर आपका 1.8 बनना ज़रूरी है। ठीक है, हालांकि इसमें कुछ इसकी पावर की भी सीक्वेंस रहती है, वो मैं आपको जो है आगे पार्ट में बताऊंगा जब पावर का आएगा, किस तरीके से आपके LDOs एक्टिव होते हैं और कौन सा LDO किस कन्वर्टर को एक्टिव करता है, तो वो मैं इसके नेक्स्ट पार्ट में जो है आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे बेसिकली दो ऐसे यहाँ पे सिस्टम हैं आपकी, दो ऐसी लाइन हैं जिससे जो है आपकी ये कंफर्म होता है कि जो ये PMIC है, मतलब ये प्रॉपर जो है आपकी काम कर रही है। ठीक है, कैसे होता है समझिए। एक तो सिस्टम ओके, यानी कि जब ये सब कुछ आपने चार्जिंग को लगाया,
ठीक है, चार्जिंग तो आपने लगा लिया। अब उसके बाद यहाँ पे जो सिस्टम ओके की जो ये आपकी लाइन है, यहाँ पे आपकी 1.8 बनना ज़रूरी है। अगर ये यहाँ पे ना बने तो फिर ये PM नहीं आपकी एक्टिव होगी। और एक चीज़ और भी, अगर ये सिस्टम ओके यहाँ ना बने तो ये फिर आपका MSM रीसेट यहाँ नहीं बनेगा। ठीक है, आपके पास जब भी कोई हैंडसेट आए जो आपकी डेड कंडीशन में है, ठीक है, और आपको कंफर्म करना है कि जो आपकी PMI IC है वो सही है नहीं है, तो आप किस किस चीज़ को चेक करोगे। सबसे पहले आप चार्जिंग लगाओगे, चार्जिंग देखोगे कि यहाँ पे इनपुट हो रहा है या नहीं हो रहा है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि जो अगर इसमें से कोई सी आपकी IC लगी हुई है, जो मैंने यहाँ पे लिखा, वैसे ज़्यादातर PMI सीरीज की जितनी भी IC है उन सब में जो है आपको ऐसा मिल जाएगा। ठीक है, तो कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। चार्जिंग आपने लगा, आप देखोगे कि क्या यहाँ पे 2.8 वोल्ट बन रही है, आप देखोगे यहाँ पे, आप देखोगे थर्मिस्टर पे बन रही है। फिर आप ID पर देखोगे क्या ID पर वोल्टेज बन रही है, बैटरी निकाल करके, तो हाँ बन रही है, तो ये भी पॉइंट सही हुआ। उसके बाद आप क्या देखोगे कि ये जो यहाँ पे पुल डाउन रजिस्टर है, यहाँ पे आपकी कोई भी वोल्टेज नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पे कोई भी वोल्टेज हो तो तब भी आपका चार्जिंग अनेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ऐसा तब होता है जब यहाँ पे ये जो यहाँ पे आपका रजिस्टर लग रहा है इसकी वैल्यू ऊपर नीचे हो जाए। ठीक है, तो एक आप इसको भी चेक करोगे, ये आपने चेक कर लिया। उसके बाद आप चेक करोगे कि VPH को, क्या हमारा VPH बनना है 3.7 से 4.2 वोल्ट, VPH भी चलो बनना है। ठीक है, उसके बाद देखोगे क्या ये बूस्ट वोल्टेज बन रही है 8 वोल्ट इस कैपेसिटी बूट कैप पर, तो ये भी बन रही है, सही है। क्या सिस्टम ऑन बनना है 5 वोल्ट इस रजिस्टर पर, हाँ ये भी बनना है। अगर ये भी आपका बन रहा हो, फिर लास्ट में जो आपका स्टेप बचता है वो बचता है, आप चेक करोगे सिस्टम ओके या फिर इस PG को, पावर गुड को, कि ये बन रहा है। अगर ये भी आपका बन रहा हो बिल्कुल सही, अगर ये बनना होगा आपका तो ये भी आपका बन जाएगा MSM रीसेट। ठीक है, तो इससे आपको ये कंफर्म हो जाएगा यहाँ पे कि जो हमारी PMI IC है ये जो है बिल्कुल सही है हमारी। ठीक है, तो ये वीडियो जो है दोस्तों काफ़ी लंबी हो गई है, तो इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा मैं, जिसमें जो है दोस्तों मैं आपको विद सिस्टमैटिक और जो इसके प्रैक्टिकल के साथ जो है आपको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप कि जो बंदे काम करते होंगे, जो थोड़ा एडवांस लेवल में काम करते होंगे, तो उनको तो समझ में आ ही गया होगा। जिन भाइयों को नहीं समझ में आया हो तो उनके लिए मैं एक इसका जो नेक्स्ट पार्ट आएगा क्योंकि देखिए रिकॉर्ड तो मैं अभी भी कर देता, प्रॉब्लम क्या है कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, लगभग 25-30 मिनट की हो गई है, तो इसका मैं नेक्स्ट पार्ट बनाऊँगा, तो फिर उसमें फिर आगे समझेंगे, पावर को भी समझेंगे। ठीक है ना, तो ये पावर सीक्वेंस की जो है पहली वीडियो है दोस्तों, और आई होप कि आपको जो है ये अच्छी लगी होगी। ये वीडियो दोस्तों आपको कैसे लगी मुझे कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों अगर आप इसी तरह की वीडियोस और देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।